और चलिए अब आपको छोड़ चलते हैं समाचार प्लस के खास सेगमेंट मुखिया जी के साथ। समाचार प्लस की टीम अपने खास कार्यक्रम मुखिया जी को लेकर आज पहुंच चुकी है पाली जिले के सोजत उपखंड की ग्राम पंचायत बोयल में। ग्राम पंचायत बोयल के सरपंच महेंद्र देवासी जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे कि इनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें ग्राम पंचायत बोयल में किस तरीके के विकास कार्य हुए। तो महेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। हम जानना चाहेंगे कि आप अभी 5 साल बोयल के सरपंच रहे, जिसमें 3 गांव आते हैं, बोयल, छितरिया और रूंदिया। इसमें 5 साल में आपने मुख्य रूप से कितने विकास कार्य करवाए और ये विकास कार्यों की जो गंगा आपने बहाई है ये कितने रुपए की, यानी कि ये बजट जो है वो कितना खर्च हुआ? सबसे पहले तो ग्राम पंचायत बोयल में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप यहां पधारे, इसके लिए पूरी ग्राम पंचायत का आपका स्वागत है। रही बात विकास की, तो मेरे जैसे नौजवान पर ग्राम पंचायत बोयल, छितरिया और रूंदिया की जनता ने मात्र 21 साल और 3 महीने की उम्र के अंदर जो भरोसा किया, उसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत बोयल की समस्त जनता का, बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, नौजवानों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे बहुमत दिया और इस लायक समझा और सेवा करने का मौका दिया। रही बात विकास की, तो विकास के अंदर जो प्रमुख काम थे ग्राम पंचायत के अंदर, आप घूम के आए, बोयल, छितरिया और रूंदिया के अंदर आपने देखा भी है। तो जैसे बोयल जो हमारा ग्राम पंचायत का हेडक्वार्टर है, उसके अंदर लगभग 2 से 2.5 करोड़ की हमने सीसी सड़कों का निर्माण करवाया है। जो भी हमारी ग्राम पंचायत की आबादी है, आबादी क्षेत्र के अंदर आप घूमोगे तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा जहाँ सीसी कार्य नहीं हुआ है। सबको सम्मान मानकर हमने वहाँ पर विकास कार्य करवाया। बोयल गांव का बस स्टैंड की बात हो, स्कूल के अंदर टिन शेड की बात हो, ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल की जो व्यवस्थाएं नहीं थी, उसके लिए पानी की टंकी जो लगभग 1.5 करोड़ की लागत से टंकी बनवाई है, जिसमें हमारी विधायक महोदय शोभा चौहान जी का भी हमारा सहयोग रहता है इस ग्राम पंचायत पर विशेष रूप से। तो उनके सहयोग से और भी जैसे कोऑपरेटिव की हो, पटवार मंडल का हो, ये हमारे हेडक्वार्टर की थी। रूंदिया है, जो रूंदिया के अंदर स्कूल के अंदर सीसी निर्माण कार्य हो, जोगमाया का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, ठाकुर किशोर सिंह जी की पियाऊ हो, बाबू जी का चौक हो, जो भी मतलब गांव के अंदर सीसी का काम हो, तो वहाँ भी लगभग 1.5 करोड़ की लागत से हमने सीसी सड़क के निर्माण कार्य करवाए। इसके अलावा छितरिया गांव जो हमारे ग्राम पंचायत के अंदर अंतर्गत आता है, उसके अंदर भी सीसी सड़क निर्माण कार्य हो। वहाँ पर सबसे बड़ी समस्याएं थी स्कूल की। तो स्कूल के अंदर मतलब कम से कम मैडम के सहयोग से, विधायक महोदय की कृपा रहती है, उनके सहयोग से हमने कम से कम 6 रूम बनवाए, जो 45 लाख की लागत से आज भी उनका काम चल रहा है। तो वो काम भी हमने करवाए हैं। वहाँ पर प्रमुख समस्या थी लाइट की। अभी गर्मी का समय है, आपको पता ही है, लाइट की बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती है। तो वहाँ पहले एक डीपी लगी हुई थी 16 की, जिससे 350 कनेक्शन थे। ज़्यादा लोड होने के कारण कई बार इलेक्ट्रिकल जो उपकरण हैं उनके अंदर बहुत नुकसान हुआ था गांव वालों को भी। तो उसके चलते आज हमने वहाँ पर 2 डीपियाँ लगवाई है, 25-25 की डीपियाँ लगवाई है, जिससे पूरे गाँव के अंदर जो 15-20 साल की जो समस्या थी, आज कोई किसी प्रकार का लोड नहीं पड़ता है उनके ऊपर, और गाँव के अंदर सुचारू रूप से बिजली का भी आदान प्रदान होता रहता है। तो ऐसे ये विकास कार्य तो आपने करवा दिए 5 साल में, लेकिन अब आपकी क्या मंशा है कि कुछ ऐसे काम जो होने चाहिए थे वास्तविकता में धरातल पर, जो आपने प्रयास भी किए होंगे, हो नहीं पाए, या अब आवश्यकता है आपके पंचायत, ऐसे कुछ क्या काम? छोटे मोटे काम तो जैसे होते रहते हैं, लेकिन हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, जो हमने विधायक महोदय को भी बताया है कि हमारी ग्राम पंचायत की ये प्रमुख मांगे हैं, यदि ये हो जाए तो पूरी ग्राम पंचायत उनकी हमेशा आभारी रहेगी। जिसके अंदर रूंदिया स्कूल क्रमोन्नत का मामला है, क्योंकि रूंदिया गांव से करीब 150 बच्चे बच्चियां हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, वो अटबड़ा है, बिलाड़ा है, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, जिससे बस सुविधा भी ज़्यादा विशेष है नहीं। तो वहाँ क्या होता है, एक टाइम होता है 7:30 का, जैसे स्कूल का टाइम होता है, अब 7 बजे बस आती है। अब 150 एक बस के अंदर तो बैठ नहीं सकते। तो मैंने अवगत करवाया है, वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी सफलता हमें बहुत जल्द मिलेगी। इसके अलावा छितरिया से जो चंडावल रोड है, छितरिया से जो देवली रोड है, और बोयल से जो चंडावल रोड है, इन रोडों को भी हमारी प्रमुख है, जिससे आवागमन के अंदर कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, और ये सुविधाएं यदि मिल जाए ग्राम पंचायत को तो बहुत बड़ी मेहरबानी रहेगी। हम विधायक महोदय को बार बार इसके बारे में अवगत करवाए और वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं।
बिलाड़ा रोड से आपकी ग्राम पंचायत तक जब हमारी टीम पहुंची तो देखा एक सड़क निर्माण कार्य जो है वो अभी प्रगतिशील है। वो शायद डामर रोड बनने जा रही है, लेकिन चूंकि वहाँ बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ है, बड़े वाहनों का आना जाना रहता है, तो वहाँ सीसी निर्माण अगर हो तो वो बेहतर हो। इसके लिए आप क्या प्रयास करें और क्या उम्मीद है आपको सरकार से? बोयल मोड़ से बोयल गांव की जो रोड है, आपने सही फरमाया, सीसी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई कारण रहे, टेक्निकल प्रॉब्लम रही, डिपार्टमेंट की वजह से कोई सुविधा ना हो पाई, लेकिन वो रोड डम्बर के लिए स्वीकृत हो चुकी है और उसका कंप्लीट लमसम 1 करोड़ और 60 लाख की रोड है वो, जो कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ डम्बर का काम बाकी है, जो शायद डिपार्टमेंट वाले एक्शन साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बताया कि 15-20 दिन महीने भर के अंदर अंदर डम्बर का काम भी वो करते हैं। तो ये थे हमारे साथ में बोयल ग्राम पंचायत के सरपंच यानी कि मुखिया जी महेंद्र देवासी, जिनकी उम्र अभी तो 26 साल है, लेकिन जब इन्हें ग्राम पंचायत की जनता ने सरपंच के रूप में चुना था तब इनकी उम्र मात्र थी 21 वर्ष और 3 महीने। ऐसे युवा सरपंच ने 5 साल में किस तरीके के विकास कार्य करवाए अपने पंचायत क्षेत्र में, ये समाचार प्लस की टीम ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की। अब हम इसी कार्यक्रम के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और ग्राम पंचायत के मुखिया जी के साथ में और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तब तक देखते रहिए समाचार प्लस।